एक्सरसाइज 3.2 है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का 6th, और यहाँ पर हम tan x को कन्वर्ट करने वाले हैं 1/2 + 3 sin x अपॉन cos x dx। बच्चा एलसीएम निकालना जानता है। जैसे ही आपने एलसीएम निकाला तो आपको दिखा 2 cos x + 3 sin x के अपॉन में cos x dx। ये वाला cos x न्यूमरेटर में और दुनिया वालों को दिखा cos x के अपॉन में 2 cos x + 3 sin x dx। सही है। मुझे बताओ, ऐसे वाले टाइप के लिए मैंने कल बताया था क्या करते हैं हम, पुट न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। कल ये मैंने लिखा था पर आपकी नोटबुक में ये दिख नहीं रहा है, ठीक है, शायद से आपने पीछे लिखा होगा इस उम्मीद में। तो मैं लिखूँ इसको तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ न्यूमरेटर कौन है, जल्दी से बोलो। cos x इज इक्वल टू a टाइम्स डिनोमिनेटर 2 cos x + 3 sin x, पक्का 2 cos x + 3 sin x प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। डेरिवेटिव क्या आएगा जल्दी बताओ, -2 sin x प्लस 3 cos x, पक्का ओके 3 cos x। अच्छा तो इधर क्या आने वाला है जल्दी से बताओ, a मल्टीप्लाई होगा, a मल्टीप्लाई होकर हमें किस किस को अलग करना है, cos को अलग करना है और sin को अलग करना है। तो सबसे पहला 2a cos है और इधर क्या मिल रहा है 3b cos, तो मैं लिखूँ 2a + 3b cos x। क्या चेक कर पा रहे हो, देखो आपने सेपरेट करके आपने आराम से किया होगा तो दिखेगा आपको। और इधर क्या दिख रहा है 3a - 2b, 3a - 2b, और इधर क्या आएगा sin x। अब बहुत से लोगों का डाउट है सर सामने sin x है नहीं, मैंने बोला है ना पगले, वो ऐसा नहीं दिख रहा है, वो दिख रहा है इस तरीके से 0 sin x प्लस 1 cos x। क्या बात सही है, cos में क्या मल्टीप्लाइड है 1 मल्टीप्लाइड है, और साइन था नहीं, साइन नहीं है मतलब साइन में क्या मल्टीप्लाइड होगा सर 0 होगा, और कोई तो ऑप्शन नहीं है। हमने क्या किया था इसके बाद इक्वेशन को कोएफिशिएंट को इक्वेट किया था। कैसे करेंगे बताओ, 2a + 3b इक्वल टू, अच्छा cos x वाला है ना तो किसके साथ जाएगा 1, और 3a - 2b किसके साथ जाएगा फर्स्ट सेकेंड। क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे करेंगे, फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो 1 × 2 एंड 3 × 2 नहीं 3 × सेकेंड ना, 3 × सेकेंड इक्वेशन, सही है। अच्छा फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल रहा है जल्दी से बताओ, 4a + 6b = 2, और सेकेंड इक्वेशन को 3 से करते ही 9a - 6b = 0। थर्ड और फोर्थ दोनों को ऐड कर दो सर, तो ऐड करते ही 3 + 4 गिव्स क्या मिलेगा 13a = 2, a की वैल्यू 2/13। b की वैल्यू बताओ, b की वैल्यू कहाँ से निकालो तुम बताओ, तो ये वाले फर्स्ट से निकाल, सेकंड से निकाल लें, सेकंड ज़्यादा आसान है। तो 3a - 2b = 0 गिव्स क्या देगा जल्दी से बताओ, a की जगह पर 2/13 मतलब 6/13, 6/13 - 2b = 0, मतलब 2b = 6/13। क्या ये और ये कट होगा, हाँ सर, तो क्या मिला b की वैल्यू 3/13। कि अब a और b की वैल्यू दोनों आ गई है। हमने न्यूमरेटर को क्या सब्स्टिट्यूट किया था, पहली चीज़ क्वेश्चन कहाँ तक आया था हमारा, क्वेश्चन था I = cos x अपॉन 2 cos x + 3 sin x था, dx था। वहाँ पर हमने न्यूमरेटर को सब्स्टिट्यूट किया था a इंटू डिनोमिनेटर, b इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो मैं लिखूँ a की वैल्यू बताओ, I = cos x की जगह पे मैं पटकने वाला हूँ, a की वैल्यू आई है 2/13, और आगे आएगा डिनोमिनेटर 2 cos x + 3 sin x, सही है, प्लस b की जगह पर 3/13, और उसके आगे क्या था -2 sin x + 3 cos x। पर ये था क्या सर, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। लिखूँ मैं वैसे ही
डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर 2 cos x प्लस 3 sin x। क्या बात सही है? और अपॉन में क्या है दोनों के? अपॉन में है 2 cos x प्लस 3 sin x। क्योंकि सर आपने सिर्फ न्यूमरेटर को पटाका था, डिनोमिनेटर तो एज इट इज चल रहा था। अच्छा, डिनोमिनेटर सेपरेट होगा? यस सर, पहले इसके साथ फिर इसके साथ। जब ये बंदा पहले वाले के साथ जाएगा तो क्या दिखेगा? 2/13 dx प्लस इंटीग्रल 3/13। 3/13 कांस्टेंट है तो उसको साइड में निकाल लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में। डेरिवेटिव किसका? डिनोमिनेटर का। और अपॉन में कौन है? वही डिनोमिनेटर बैठा है, 3 sin x dx। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन बताओ। 2/13 है, अगर 2/13 बाहर निकल के अंदर क्या बचेगा? 1 का इंटीग्रेशन x, तो हमें दिखेगा 2/13x प्लस 3/13 फंक्शन, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव। तो आंसर क्या आता है? लॉग ऑफ फंक्शन 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस c, विच इज़ योर फाइनल आंसर। अब लिख लो ये पूरा। मैंने आपको दिया था कल फॉर्मूले में कि ये मेथड यूज़ कब करनी है। ये मेथड यूज़ करनी है जब a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x हो, या फिर मैंने लिखा था a प्लस b e रेस टू एक्स अपॉन c माइनस d e रेस टू एक्स, सॉरी c प्लस d e रेस टू एक्स। आप इसका ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, ये टर्म आगे आगे ये पीछे चली गई तो इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है क्या? नहीं पड़ने वाला। मतलब ऐसा भी तो फॉर्मूला चल सकता है। दूसरी चीज़, क्योंकि आप अब बड़े हो चुके हो, आपको पता होना चाहिए कि सब्ट्रैक्शन मतलब एडिशन ऑफ नेगेटिव टर्म ही होता है। मतलब अब ये मत बोलना सर आपने वहाँ पे माइनस नहीं दिया तो मैं ये फार्मूला नहीं लगाऊंगा, ऐसा थोड़ी ना है। फार्मूला लग सकता है, सब्ट्रैक्शन का मतलब एडिशन ऑफ नेगेटिव टर्म होता है। तो वो फार्मूला दिया है, बस कंपैरिजन के टाइम पे ध्यान रखना है, साइंस के साथ कंपेयर करना है और आपका आंसर लेके आना है। ठीक है, करें स्टार्ट। इधर वाला हो गया, इधर नंबर 7 ये दिया हुआ है, सीधे सीधे पटक दे। न्यूमरेटर इज इक्वल टू, तो बताओ मुझे, लेट 4e रेस टू एक्स माइनस 25 इज इक्वल टू a 2e रेस टू एक्स माइनस 5 प्लस b डेरिवेटिव ऑफ 2e रेस टू एक्स माइनस 5, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा? 4e रेस टू एक्स माइनस 25 इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई होगा पर पहले वो डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, a इंटू 2e रेस टू एक्स माइनस 5। डेरिवेटिव बताओ उधर क्या आएगा? 5 का डेरिवेटिव 0, e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव e रेस टू एक्स 2 एज इट इज़ रहेगा, तो लिखूँ 2 e रेस टू एक्स। अच्छा, मुझे इसमें किस किस की जोड़ियाँ बनानी है? एक e रेस टू एक्स की जोड़ी बनेगी और एक कांस्टेंट वाले की। तो यहाँ पर मिलेगा 2a और यहाँ मिलेगा 2b, 2a प्लस 2b और ब्रैकेट के बाहर e रेस टू एक्स। कांस्टेंट के नाम पर सिर्फ एक, माइनस 5a। क्या बात सही है? और अब हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर किस किस को करना है सर? e रेस टू एक्स के कोएफिशिएंट को e रेस टू एक्स के साथ। 2a प्लस 2b इक्वल टू 4 एंड माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 25, सॉरी माइनस 5a इज इक्वल टू माइनस 25। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? जल्दी से बोल दो, 5 आ गई। अच्छा, यहाँ से क्या मिलने वाला है? क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा? a प्लस बी इज इक्वल टू 2 आएगा क्या? आ जाएगा सर। अच्छा, a की वैल्यू कितनी है? 5, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? देयरफॉर b इज इक्वल टू -3। पटक दें, पटकने पर क्या मिलेगा? i इज इक्वल टू इंटीग्रल, न्यूमरेटर को हमने रखा था, डिनोमिनेटर एज इट इज चल रहा है, 2e रेस टू एक्स माइनस 5। a की वैल्यू बताओ, 5 टाइम्स 2e रेस टू एक्स माइनस 5 माइनस 3 डेरिवेटिव ऑफ 2e रेस टू एक्स माइनस 5। यही रखा था क्या? चेक करो, रखा था। बस मैंने वहाँ पर a और b की वैल्यू ढूंढ कर सब्स्टिट्यूट करी। डिनोमिनेटर सेपरेट होगा सर वापस से, और जिस दिन वो सेपरेट होगा पहले वाले के पास आएगा 5dx
दूसरे वाले के 3 इंटीग्रल, यहाँ पर रहेगा डेरिवेटिव 2e रेज टू एक्स माइनस 5 अपॉन में 2e रेज टू एक्स माइनस 5 dx। सही है। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन 5x और इसका इंटीग्रेशन 3 log 2e रेज टू एक्स माइनस 5 प्लस c। ज़्यादा से ज़्यादा मेकअप क्या हो सकता है सर? ऊपर जा सकता है। बस लिखो क्वेश्चन नंबर 10th i इज इक्वल टू इतना सब दिया हुआ है। तुम्हें लग नहीं रहा है कि सर अब ये फॉर्मूला तो अब यूज़ करने से रहा, क्योंकि प्लस नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर सबसे ज़्यादा अच्छा इलाज ये रह सकता है कि किसी को तो भी हम क्या करें, टी पटक दें। पर अगर मैंने कॉस को भी टी पटका तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन। तो साइन एक्स वहाँ पर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अगर मैंने किसी को टी पकड़ा तो कॉस का डेरिवेटिव साइन एक्स डी एक्स डी टी आता है हमारा हर बार। पर सर वहाँ पे साइन भी नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करें, कॉट को पहले कन्वर्ट कर लें कॉस अपॉन साइन में। अच्छा, अब मुझे बताओ मैं किसको टी मानूं, कॉस को मानूं या साइन को मानूं? साइन को मानेंगे सर हम। क्यों? क्योंकि अगर मैंने माना लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, साइन का डेरिवेटिव बोलो, कॉस एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स, मतलब कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। मतलब सर नीचे टी आ गया और ये कॉस एक्स डी एक्स डी टी बन गया। तो सर ये कॉस बैठा है ना, इसका क्या करोगे? मतलब उसको हम साइन में कन्वर्ट कर डालेंगे। तो कैसे कन्वर्ट होगा? यस, पहले तो इसको लिखना पड़ेगा ना, पर मुझे इसको बताना पड़ेगा कि बेटा तू कॉस स्क्वायर एक्स का की पावर 4 है, पक्का क्या? स्क्वायर की पावर 4, 4 2 8 होगा कि नहीं होगा? अच्छा, और पीछे कॉस एक्स डी एक्स को अभी ऐसे इट इज़ रख रहा हूँ, और अपॉन में कौन बैठा है? साइन एक्स। बाद में सब्सटीट्यूट करेंगे हम इसको इधर लेके आते हैं। बताओ जल्दी से क्या होगा? आई इज इक्वल टू इंटीग्रल कॉस स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 4 कॉस एक्स डी एक्स अपॉन में साइन एक्स। पटक दें हम वैल्यू, तो हमारे पास क्या क्या आ रहा है? 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 4, ये डी टी बना और अपॉन में टी बैठा। ठीक है, पर सर पहले इसको एक्सपांड करते आना चाहिए, a माइनस बी की पावर 4। और अब हमें ज़रूरत पड़ेगी बाइनोमियल थ्योरम की। तो क्या आपको याद है 1 4 6 4 1, 4 लोग हैं तो 5 टर्म्स आएंगी। कैसे सर कैसे? a प्लस बी का स्क्वायर याद है कितनी टर्म्स आती हैं? 3 टर्म्स आती है। a प्लस बी का क्यूब अगर देखोगे 4 टर्म्स आती है। तो जहाँ पे पावर 4 है मतलब कितनी टर्म्स आएंगी? 5 टर्म्स आएंगी। कोएफिशिएंट्स आएंगे 1 4 6 4 1। साइंस आएंगे अल्टरनेट प्लस माइनस, पहला वाला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है। अच्छा, और क्या क्या बचा है सर, कैसे निकालेंगे? पहले वाले में किसकी पावर 4? अच्छा, फॉर्मूला याद है क्या किसी को? मैं साइड में फॉर्मूला लिख देता हूँ। a प्लस बी की पावर 4, तो पहला आएगा 4c0। ये 4c0 क्या होता है? कॉम्बिनेशन है ना। 4c0 a की पावर 4, 4c1 a क्यूब b, 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर, 4c3 a b क्यूब, 4c4 b की पावर 4। ठीक है, अगर अब तुम ये फॉर्मूला देख ही चुके हो तो क्यों ना मैं उसी से समझाऊँ। फॉर्मूले से ही चलते हैं। हमें क्या निकालना है? 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 4। सबसे पहला नमूना बोलो, 4c0 1 की पावर 4। फिर दूसरा प्लस में आएगा 4c1 1 की पावर 3 माइनस है। देखो मैंने वहाँ पर किसका फॉर्मूला का पहले ये बताओ, a प्लस बी का लिखा है तो b की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी? माइनस टी स्क्वायर, माइनस टी स्क्वायर मैं लिख रहा हूँ, माइनस टी स्क्वायर। अच्छा, उसकी पावर कितनी आएगी? 1। आगे बढ़ूँ, 4c2 1 की पावर 2 और माइनस टी स्क्वायर की पावर 2। क्या बात सही है? अच्छा, प्लस 4c3 1 की पावर 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 3 एंड द लास्ट वन 4c4 1 की पावर गायब हो गई। अच्छा, गायब होने का मतलब 1 की पावर 0, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। 0 मत बोलना, तो मतलब ये टर्म को 0 मत लिख देना जोश जोश में।
अच्छा और लास्ट वाली, अच्छा यहाँ पे 4c1 नहीं 4c4 और ये माइनस टी स्क्वायर की पावर 4 आ जाएगी। करें एक्सपांड, कितना आ रहा जाता है 4c0 निकालते कैसे, मैं तो भूल गया। NCR का फॉर्मूला क्या था सर? अरे ये तो वाह 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 वाह, ये तो याद ही नहीं। n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। कहाँ सर, कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हो हमें? n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। पहला वाला 4 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1, गुड, इनटू में 4 माइनस 0 4 फैक्टोरियल। ऊपर वाला 4 फैक्टोरियल नीचे वाला 4 फैक्टोरियल कैंसिल, क्या आया 1, 1 की पावर 4 1, क्या मैंने सही बोला था? फिर दूसरे वाले के पास चलते, पहले साइंस की तरफ ध्यान दो। 1 का क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर है तो माइनस नहीं प्लस नहीं होगा, ध्यान से वापस से ध्यान रखना, वो माइनस टी स्क्वायर है। जब माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर होगा तब वो प्लस होगा, तब तक वो माइनस ही रहेगा, ठीक है? तो मैं लिखूं माइनस 4c1 आता है 4 और क्या मिलेगा मुझे? टी स्क्वायर। बढ़ूँ आगे, अच्छा 4c2 6 आता है, मैं आपको बता चुका हूँ इसलिए अब मैं बार बार नहीं आ रहा हूँ, आपको फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लेना, 6 आएगा। और माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस टी रेज टू 4 तो 6 टी रेज टू 4। फिर आएगा 4c3, अगेन इट विल बी 4, तो यहाँ पे 4 आएगा और ये माइनस का क्यूब हो रहा है, सो माइनस 4 टी रेज टू 6 एंड लास्ट वन 4c4 1 आता है माइनस टी स्क्वायर की पावर 4 मतलब टी की पावर 8। अब मैं सबको क्वेश्चन में, ये आपको रफ में करना था एक्चुअल में, अभी यहीं पे लिखो, वो फॉर्मूले लिख के रखो ताकि आपको ध्यान रहे कि ये चीज़ हम पहले ही पढ़ के आए हैं क्लास 11th में, जिसको हम पास करके आए हैं। और अब मैं यहाँ पे वैल्यू पटक रहा हूँ, आई की वैल्यू बताओ जल्दी जल्दी। इंटीग्रेशन ये सब एक्सपांड होके ये देने वाला है पक्का, तो ये दिखेगा 1 माइनस 4t स्क्वायर प्लस 6t रेज टू 4 माइनस 4t रेज टू 6 प्लस t रेज टू 8। ये t ऊपर जाकर क्या बन जाएगा? t की पावर -1। क्या मेरी बात सही है? अच्छा अब मेरे पास लिखने की जगह कम है क्या, कहाँ लिखूँ? यहीं पे थोड़ा सा आगे और कर दूँ, फिर सिर्फ इंटीग्रेशन बचेगा हमारा इसलिए। अच्छा t रेज टू -1 इसमें जाएगा, कितना होगा? t रेज टू -1 2 माइनस 1 4t, क्या मेरी बात सही है? 4t प्लस 6 4 माइनस 1 टी क्यूब 4t रेज टू 5 और t रेज टू 7। क्या इसका इंटीग्रेशन होगा? कैसे करेंगे इंटीग्रेशन पहले बताएं। पावर में एक जोड़ेंगे, अपॉन में लिखेंगे। पावर, इसकी पावर कितनी है? 1, 1 में एक जोड़ेंगे 2 अपॉन में 2। इसकी पावर कितनी है? 3, 3 में एक जोड़ेंगे t की पावर 4 अपॉन 4, t की पावर 6 अपॉन 6, t की पावर 8 अपॉन 8। ये सब लिखने के बाद आखिरी स्टेप क्या रहेगी? t की जगह क्या रखना है? साइन x, और फिर आपका आंसर आ जाएगा, हो जाएगा। लास्ट की 1-2 स्टेप हो जाएंगी, इंटीग्रेट करना है और t की जगह पर साइन पटकना है। i इज इक्वल टू 10 रेज टू 5x, डायरेक्ट नहीं करेंगे तो टुकड़ों में कैसे करना है सर? पहले लिखें tan क्यूब x इंटू tan स्क्वायर x dx। tan क्यूब को एज इट इज पड़े रहने दें, इसको लिखें sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। पर अभी भी कुछ मज़ा नहीं आ रहा, क्यों सर? tan x को t रखा तो sec स्क्वायर x dx dt बनता है, क्या होता है? sec स्क्वायर x dx dt बनता है, पर ये sec स्क्वायर x अकेला थोड़ी ना है, मतलब अभी भी कहानी में ट्विस्ट आ सकता है। देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करते ही दिखेगा tan क्यूब x sec स्क्वायर x माइनस tan क्यूब x dx। क्या बात सही है? इनको थोड़ा थोड़ा सा सेपरेट मारते हैं, पर अभी भी उधर वाले tan x का कोई इलाज नहीं मिल रहा है, क्या करें उसका भी कुछ और करना पड़ेगा। वापस से लिखें tan x इंटू tan स्क्वायर x, इसको भी वापस से लिखा जा सकता है ना, tan x इंटू tan स्क्वायर x। वापस से tan स्क्वायर x को लिखा जा सकता है sec स्क्वायर x माइनस 1। तो रुको, मैं इंटीग्रेशन को सेपरेट कर रहा हूँ। सेपरेट करने का मतलब सर, पहला वाला बनेगा tan क्यूब x sec स्क्वायर x dx, दूसरा वाला बनेगा tan क्यूब x dx अकेला।
उसको इधर बुलाते हैं थोड़ी देर के लिए, भाई इधर मैदान में, और इसको बोलेंगे पहला I1 प्लस है या माइनस है, माइनस I2। ठीक है, पहले I1 को लेते हैं। I1 इज इक्वल टू 10 क्यूब x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। लेट 10x इक्वल टू t, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। I1 की वैल्यू मिली t क्यूब डी टी, तो इंटीग्रेशन कितना आया, t⁴/4 प्लस c, या फिर मैं लिखता हूँ c1 लिखता हूँ पहले, और इसका आंसर आ गया 10⁴4x/4 प्लस c1। साइड में रखते हैं थोड़ी देर, I2 के पास चलते हैं। I2 हमें दिखा 10 क्यूब x dx, जिसको मैं आगे लिखूंगा 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। थोड़ा ज़्यादा शॉर्ट हो गया क्या, 10 क्यूब को लिखा 10 इंटू 10 स्क्वायर को लिखा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, समझ में आ जाएगा, या लिखूँ 10 स्क्वायर एक्स वहाँ पर ध्यान में रहेगा। ओके, आगे रहा dx, वापस से मल्टीप्लिकेशन, बताइए क्या होगा, 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रल 10x dx। क्या वापस से रख दें, ये t और ये dt, तो I2 में क्या आया t dt माइनस, इसको मैं t नहीं रख रहा हूँ क्योंकि मुझे 10x का इंटीग्रेशन पता है ना सर, मैं उसको 10x ही रखूँगा। ओके, तो सर ये 10x चलेगा साथ में। अच्छा, t का इंटीग्रेशन t²/2, तो दिस विल बी t²/2। ये इसका इंटीग्रेशन बोलो log ऑफ sec x प्लस c2, थोड़ा सा मेकअप, तो दिखेगा 10²x/2 माइनस लॉग ऑफ sec x प्लस c2। अच्छा, ये इसका नामकरण कर दिया, फिर लिखते हैं I इज इक्वल टू, लिख देता हूँ सीधा, I इज इक्वल टू कितना आएगा, I1 प्लस I2। I1 कितना आया था, ये था 10⁴x/4। I2 कितना आया था, 10²x/2 माइनस लॉग ऑफ sec x प्लस c1 प्लस c2। एक गड़बड़ हुई है, क्या हुई सर, I1 प्लस I2 नहीं था, I1 माइनस I2 था, तो यहाँ पर लगेगा माइनस, यहाँ लगेगा प्लस, और c2 को लगेगा माइनस, पर c2 तो कांस्टेंट है, 4 - 3 करोगे तो भी कांस्टेंट ही आने वाला है, 7 - 4 करोगे तो कांस्टेंट, तो कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट क्या आएगा, कांस्टेंट। तो अगले स्टेप में क्या लिखना बाकी है, ये पूरा लिखोगे और c1 - c2 की जगह पे सिर्फ c लिख दोगे, और डॉट 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 करके मेंशन करोगे c1 - c2 इज इक्वल टू c है। चलो, अच्छा क्वेश्चन, I इज इक्वल टू, बोलो जल्दी से, cos की पावर 7 dx, हम तो जानते हैं सर cos⁻6 इंटू cos x dx। cos⁻6 को बोलेंगे cos² x का क्यूब इंटू cos x dx। cos² को बोलेंगे 1 - sin² x का क्यूब cos x dx। साइन को बोलेंगे t बन जा cos x dx dt बन जा। I की वैल्यू दिखेगी 1 - t² का क्यूब, और ये क्या लगा इंटू द, हाँ, और यहाँ पर dt पूरा का पूरा। अच्छा, अब कहानी में वापस से ट्विस्ट, a - b का क्यूब, बताइए a³ माइनस 3a² b, पक्का 3a² b प्लस 3ab², तो 3ab² मतलब माइनस t² का स्क्वायर मतलब t की पावर 4। ओके, और लास्ट का माइनस b³, तो मतलब ये t की पावर 6, और बैठा dt। क्या इंटीग्रेट हो जाएगा, क्या इंटीग्रेट करने के बाद t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, करो सब्स्टिट्यूट। ठीक, 5x इसलिए लिखा क्योंकि एक ट्रिग्नोमेट्री में हमने किया था, यहाँ पे 5x आता था, और आपको याद है हम tan 5x को लिखते थे tan ऑफ 3x प्लस 2x, फिर tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करके LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करते थे। सेम हरकत यहाँ पर भी करनी है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan 3x इज इक्वल टू tan ऑफ 2x प्लस x। क्या मेरी बात सही है?
इसका तात्पर्य tan 3x इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये इधर उछल के जाएगा तो दुनिया वालों को दिखेगा tan 3x माइनस tan 3x tan 2x tan x इक्वल टू tan 2x प्लस tan x। क्या बात सही है? इसका मतलब इस पगले को बोलो उधर जाए, उन दोनों पगलों को बोलो इधर आए, तो दुनिया वालों को क्या दिख रहा है? tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इज नथिंग बट tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। क्या अब इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा? उठा के पटक दूं। देयरफॉर I जो है हमारा दिखा tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x का dx। आगे करें इंटीग्रेट। tan x का डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन log ऑफ sec x, तो ये हमें पहला वाला नमूना दिखा log ऑफ sec 3x अपॉन 3। क्यों? 3x का डेरिवेटिव माइनस log ऑफ sec 2x अपॉन 2 माइनस log ऑफ sec x और प्लस का c। इजी है कि नहीं बोलो? जल्दी जल्दी टिपो। इधर की बात करें तो साइन को मानूं तो आप बोलो कि कैसे एडजस्ट करें। क्वेश्चन नंबर 14 साइन रेस टू 5 को क्या लिखूं मैं? साइन स्क्वायर का क्यूब चलेगा। सो इट विल बी साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब इंटू कॉस रेस टू 7 एक्स। अच्छा एक मिनट, पर अगर टी किसको रखना है पहले ये तो बताओ। कॉस को टी रखना है, साइन को टी रखना है? कॉस को टी रखूंगा तो साइन एक्स डी एक्स लगेगा ना। अरे मेरी बात समझ में आ रही है? अगर कॉस को आपने टी रखा तो साइन एक्स डी एक्स लगेगा, सही है? तो मतलब एक साइन एक्स को मुझे साइड में निकालना पड़ेगा, तो ये मुझे दिखेगा साइन स्क्वायर का स्क्वायर। मतलब मैंने कितने साइन साइड में रखे? 4। तो एक साइन पड़ोस में और कॉस रेज्ड टू 8x। ठीक है, इस साइन स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर कॉस रेज्ड टू 8 इंटू साइन एक्स डी एक्स। क्या रख दें? लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, सो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, या फिर साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी? माइनस डी टी। समझ गए? तो हमारा क्वेश्चन बन गया -1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर इंटू टी की पावर 8 और इधर बैठा डी टी। क्या ये ब्रैकेट एक्सपांड होगा? हाँ सर, ब्रैकेट एक्सपांड होते ही 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस टी रेस टू 4 बाहर बैठा टी की पावर 8 डी टी। क्या ये मल्टीप्लाई होगा? बिल्कुल होगा। टी की पावर 8 2t की पावर 10 प्लस टी की पावर 12 और बाहर बैठा डी टी। क्या आप इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको? क्या टी की पावर 8 का आंसर टी रेस टू 9/9 आएगा, यहाँ पे टी रेस टू 11/11 आएगा, यहाँ पे टी रेस टू 13/13 आएगा और प्लस में सी रहेगा और बाद में टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे cos x। इधर बढ़ूँ, ये आप करोगे। इधर वाले को देखो, इधर का क्या कर सकते हैं? क्या मैं सही में sin 2x को एक्सपांड करूँ या और कोई इलाज आपको दिख रहा है? देखो प्रॉब्लम क्या है, sin 2x को अगर एक्सपांड करते हैं तो दिखता है 2 sin x cos x dx। इधर है 3 की पावर cos स्क्वायर x। अगर आपने कह दिया कि सर हम cos x को क्या कहते हैं? t, तो हमें दिखेगा 3 की पावर t स्क्वायर sin x dx dt में कन्वर्ट हो गया, 2 एज इट इज़ रहा और यहाँ पे बैठा t। अब यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आ गए। क्या मैंने आपको u इंटू वी दिया है? अभी तक नहीं दिया है, तो मतलब इससे हमें कोई मदद मिलने वाली नहीं है। तो सर ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है लेट कॉस स्क्वायर को ही मान लो, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी। और अब डेरिवेटिव ले लेते हैं। कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 नीचे, 2 cos x और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। इसका मतलब साइन 2x dx इज इक्वल टू माइनस डी टी। क्या मेरी बात सही है? सर साइन 2x कहाँ से आ गया? अरे 2 sin x cos x साइन 2x होता है कि नहीं होता? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद है
इसीलिए। और ये माइनस साइन मैंने कहाँ दे दी, dt के पास दे दी। बना ले अब इक्वेशन, तो I बन गया इंटीग्रल 3 की पावर t, और ये पिछू वाला dt माइनस वाला a रेस टू x का इंटीग्रेशन a रेस टू x अपॉन log a माइनस 3 रेस टू t अपॉन log 3 प्लस c। t की वैल्यू बोल दो cos स्क्वायर x, पटक दोगे या मैं ही रख देता हूँ, तो मिलेगा -3 रेज्ड टू cos स्क्वायर x अपॉन log 3 प्लस c इज़ योर आंसर। दिन के आखिरी 2 क्वेश्चंस, ठीक है। 16th है, i इज इक्वल टू साइन 6x 10x 4x और जो भी बकवास दिया हुआ है वो। तो सर ये 10 और 4 दिख रहा है और ऊपर 6 दिख रहा है। यस, देखो कितने होशियार हो गए तुम। i इज इक्वल टू साइन ऑफ 10x माइनस 4x मतलब 6x होता है, नीचे साइन 10x एज इट इज इंटू साइन 4x और इंटू में dx। सर साइन ऑफ a माइनस बी, बिल्कुल याद करके आए थे अपन, साइन कॉस कॉस साइन, इसीलिए साइन 10x कॉस 4x माइनस कॉस 10x साइन 4x अपॉन साइन 10x साइन 4x dx। क्या सेपरेट होगा, खुशी खुशी। जैसे इधर गया तो दुनिया वालों को दिखा cot 4x, जैसे ये उधर गया दुनिया वालों को दिखा cot 10x dx। cot का इंटीग्रेशन log ऑफ साइन 4x अपॉन में 4, cot 10x का इंटीग्रेशन log ऑफ साइन 10x अपॉन 10 और प्लस का c। इजी, यस सर। उधर वाला देखो, उधर तो देखते ही पता चल रहा है सर cos को बोलो t बन जा, तो देख तो लेट cos x इज इक्वल टू t साइन x dx इज इक्वल टू dt। i की वैल्यू दिखी साइन x dx dt t क्यूब 1 प्लस टी स्क्वायर, नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर है इसीलिए, है ना, इसीलिए एक जोड़ो एक घटाओ, पर उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। टी जोड़ता हूँ टी घटाता हूँ, क्या करता हूँ, प्लस टी करता हूँ और माइनस टी कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ बता रहा हूँ मैं, प्लस टी माइनस टी। सर इससे क्या होगा, मैंने बोला मैं आगे वाले 2 की जोड़ी बना रहा हूँ और उसमें से टी निकाल रहा हूँ, बताओ जल्दी से। टी स्क्वायर प्लस 1 बचेगा क्या, यस सर, और पीछे क्या बचेगा, माइनस टी। ये डिनोमीटर सेपरेट होगा, हाँ सर खुशी खुशी। पहले वाले के साथ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1, दूसरे वाले के साथ टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी। यहाँ पे कटिंग लगेगा क्या, लगेगा, तो हमें मिलेगा i इज इक्वल टू इंटीग्रल t, और इंटीग्रेशन सेपरेट कर रहा हूँ, पहला dt इधर दे दिया, माइनस इसके लिए मैं 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। क्यों सर, क्यों किया ऐसा, क्योंकि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में बन जाएगा। बनेगा क्या, यस सर। अब ध्यान से देखना, t का इंटीग्रेशन बोलो जल्दी से, टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस आधा, इसका डेरिवेटिव बताओ, 1 का डेरिवेटिव 0, टी स्क्वायर का 2t, मतलब नीचे फंक्शन ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव। दुनिया वालों को दिखा log टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। t क्या था, cos x, वो पटकना तुम्हारा काम, दिस मच इज सफिशिएंट।